हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोल्डन फ्यूचर 07 में वेलकम है दोस्तों। इंग्लिश स्पोकन है, अंग्रेज़ी बोलो। रिसेप्शनिस्ट एंड पेशेंट टॉकिंग। रिसेप्शनिस्ट और पेशेंट मरीज़ के बीच में बातचीत जो होती है वो किस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह की बातचीत को सुनकर समझकर आप भी अपने रिसेप्शनिस्ट से, अगर आप पेशेंट बन के गए हैं तो रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में कैसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं, ताकि ऐसी ही इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग मजबूत होती रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लिखा है मरीज। मरीज क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। रिसेप्शनिस्ट कह रहा है एक पल इंतज़ार कीजिए, मैं देखती हूँ डॉक्टर व्यस्त हैं या नहीं। तो मरीज़ कहता है ठीक है। रिसेप्शनिस्ट कहता है माफ़ कीजिए, अभी भी एक मरीज के साथ हैं ना। रिसेप्शनिस्ट कहता है, मरीज़ कहता है कोई बात नहीं। रिसेप्शनिस्ट फिर कहेगी कि क्या मैं आपका बीमा कार्ड देख सकती हूँ। फिर मरीज़ कह रहा है कि यह लीजिए। तो दोस्तों, इन सभी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और फिर देखें कि कैसे इसकी इंग्लिश बनाई जाती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मरीज है, मरीज की इंग्लिश हमको लिखना है पेशेंट। क्या लिखना है? पेशेंट। तो हमने यहाँ लिख दिया पेशेंट। पेशेंट हो गया। अब उसके बाद मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है ना। आई हैव, ठीक है, आई हैव वेरी, आई हैव स्टमक एक, स्टमक एक, स्टमक एक माने पेट दर्द होता है। स्टमक एक वेरी मच। ठीक, मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेशेंट कह रहा है, पेशेंट आई हैव स्टमक एक वेरी मच, या माई स्टमक हर्ट्स मी, ये भी अगर कर दिया जाए तो भी ठीक है। ठीक, फिर रिसेप्शनिस्ट जो है, चलिए उसका लिखते हैं हम इंग्लिश। रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शन में जो लोग बैठते नहीं है, चाहे वो अधिकतर जो है लेडीज़ ही रहती है, यहाँ भी लेडीज़ है, कभी कभी जेंट्स भी रहते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर है कि एक पल इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ वेट a मोमेंट, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। वेट फॉर कर दें, ज़्यादा से फॉर ए मोमेंट है ना। प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट, कृपया एक पल इंतज़ार कीजिए। मैं देखती हूँ डॉक्टर व्यस्त हैं नहीं। आइल सी, आइल सी वेदर द डॉक्टर इज बिजी, बिजी आर नॉट, आर नॉट। ठीक, मरीज, फिर हम लिखते हैं पेशेंट। ठीक है, ओके, उसने कहा ठीक है। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलेगा माफ़ कीजिए, अभी भी एक मरीज के साथ हैं। रिसेप्शनिस्ट माफ़ कीजिए के लिए इंग्लिश लिखेंगे सॉरी, ही इज़ with a, patient
with a patient now. मरीज कहता है पेशेंट कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। रिसेप्शनिस्ट क्या मैं आपका बीमा कार्ड दे सकती हूँ? मे आई सी योर इंश्योरेंस कार्ड? मरीज पेशेंट टेक इट। ये लीजिए। ठीक, तो आइए दोस्तों एक बार इसको फिर से हम रिवीजन कर दें कि कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में रिसेप्शनिस्ट और जैसे आप पेशेंट बन के गए थे रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में बातचीत कैसे करेंगे। जैसे कि मरीज़ कह रहा है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, आई हैव स्टमक एक वेरी मच। रिसेप्शनिस्ट कह रहा है एक पल इंतज़ार कीजिए। रिसेप्शनिस्ट प्लीज़ वेट फॉर ए मोमेंट। मैं देखती हूँ डॉक्टर व्यस्त हैं या नहीं। आई विल सी वेदर द डॉक्टर इज़ बिजी आर नॉट। मरीज़ कह रहा है ओके, ओके मतलब कि ठीक है। रिसेप्शनिस्ट कहेगा माफ़ कीजिए अभी भी एक मरीज के साथ हैं। रिसेप्शनिस्ट कह रहा है कि सॉरी ही इज़ विथ, कह रही है रिसेप्शनिस्ट कह रही है ही इज़ विथ आ पेशेंट नाउ। मरीज कह रहा है कोई बात नहीं। पेशेंट नो प्रॉब्लम। रिसेप्शनिस्ट कह रहा है मे आई सी, रिसेप्शनिस्ट कह क्या मैं आपका बीमा कार्ड देख सकती हूँ? उसको इंग्लिश में बोलेंगे रिसेप्शनिस्ट मे आई सी योर इंश्योरेंस कार्ड। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिलेगा, क्वेश्चन करिए ना। मरीज ये लीजिए, तो पेशेंट कहेगा पेशेंट टेक इट। तो दोस्तों ये रही इंग्लिश स्पीकिंग कि एक मरीज एक पेशेंट जो है रिसेप्शनिस्ट से इंग्लिश में कैसे बातचीत करेगा। दोस्तों इस सब की जानकारी लेकर आपने अंग्रेजी को हर तरीके से, चाहे दवाखाने पे हो, क्लिनिक में हो, हॉस्पिटल में हो, किसी तरीके से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर दें। बहुत बहुत थैंक्स।